नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। मैं हूं अपर्णा मिश्रा और दोस्तों हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 की सीरीज़ में हमारे जो एडवांस लेवल टॉपिक्स हो रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे जो टॉपिक्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ज़रूर। उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह और उनके प्रयोग, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा तत्सम और तद्भव शब्द, और साथ में इसके साथ हम ले रहे हैं पर्यायवाची शब्द भी, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे दोस्तों, तो मैंने इन दोनों टॉपिक्स को इसी वीडियो में कवर किया है। इसी अध्याय में हम कवर करने वाले हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स दोस्तों, आराम से कवर करेंगे इंटरेस्ट के साथ और कम्प्लीटली अपने डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने विराम चिन्ह पर बनी वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि वही बात है, आगे बढ़ते रहना है लेकिन पीछे वाली चीज़ों को अपने को भूलना नहीं है। तो होप सो आप वो कवर कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, तत्सम एवं तद्भव शब्द, और साथ में इसके बाद हम पर्यायवाची शब्द को कवर करेंगे। तो पहले दोस्तों तत्सम और तद्भव ये जो शब्द है, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये कई बच्चों को ये पता ही नहीं रहता, इवन बड़े हो जाते हैं तब भी लोगों को, छात्र छात्राओं को पता नहीं रहता कि तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर क्या है, ये होते क्या है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर है कि हमने भाषा पढ़ा है। भाषा हमने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था, पूरा भाषा के साथ बोली पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था। तो ये तो आपको जान ही लेना चाहिए कि तत्सम और तद्भव भाषा का ही रूप है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द ये तो आपका भाषा का ही रूप है। लेकिन क्योंकि इतनी भाषा, इतनी बोलियाँ, इतनी चीज़ें हैं कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों इन वेरी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि तत्सम जो होता है वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। मैं ये बहुत ही क्लियरली, ये मैंने एक जनरल आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, सिंपल सी बात बता दी कि तत्सम होते हैं प्योर संस्कृत के शब्द। आपको नाम से भी क्लियर होता होगा कि तत्सम हम जो बोल रहे हैं वो खुद एक संस्कृत का शब्द है। तो इसमें जितने भी शब्द आते हैं वो संस्कृत के होते हैं। मैंने एक आपको जनरल आइडिया दे दिया अभी, और फिर हम आगे तो पढ़ेंगे इसे डिटेल्स में। और तद्भव जो होता है दोस्तों, जो तद्भव होता है वो आपके होते हैं संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, या इनके हाई फाई जो रूप होते हैं उनके बिगड़े हुए रूपों को हम तद्भव कहते हैं। आप चाहे संस्कृत के देख लीजिए या हिंदी के भी शब्द आते हैं जो बिगड़ के आते हैं तद्भव में, वो होते हैं आपके तद्भव रूप। तो तत्सम और तद्भव की अगर बात करें तो वो ये जनरल लैंग्वेज में आप बोलें या जनरल आइडिया लें तो वो यही होता है। लेकिन क्योंकि हम इसे पूरा सीरियली वाइज चलेंगे और बिल्कुल ऑर्डरली देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे सिस्टमेटिक वे में चीज़ें आती हैं, तो आप देखिए कि हमारे जो हिंदी भाषा में होते हैं वो शब्द संग्रह आप देख लीजिए कि वो कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि तत्सम तद्भव तो मैंने आपको बता दिया, सबसे ऊपर तत्सम तद्भव ही आते हैं। ये शब्द संग्रह हैं, ये सारे हिंदी भाषा के ही रूप हैं। इसके अंतर्गत शब्द जो आते हैं वो हैं। फिर देशी, जो बिल्कुल देशी होती है शब्द, जैसे कि लुटिया, लोटा, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो देशी शब्द हो जाते हैं, बिल्कुल ठेठ आपके देशी होते हैं। विदेशी जानते हैं आप, बैरिस्टर, जनरल, मैनेजर, ये सारे आपके विदेशी शब्द होते हैं जो अंग्रेज़ी के होते हैं ज़्यादातर। या फिर फ़ारसी भी आप यूज़ कर सकते हैं या अरबी यूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं। ये हमने शब्द अपने पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो तो हमने अपने पार्ट 1 में इसके बारे में पढ़ा भी था। फिर अन्य शब्द, अन्य कैटेगरीज़ में भी बहुत सारे शब्द आ जाते हैं जो और लैंग्वेजेस के होते हैं और भाषाओं के होते हैं, वो सब आपके आ जाते हैं, अन्य शब्द आ जाते हैं। तो ये तो पहले तो हमारी हिंदी भाषा के जो कैटेगराइज्ड शब्द संग्रह है वो ये है। इसमें हमें, क्योंकि देशी विदेशी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है वो तत्सम तद्भव का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इसीलिए दोस्तों, और ये हर लेवल पे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप स्कूल में बोल लें, कॉलेज में बोल लें, या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे बोल लें। तो इसलिए हम मेनली यहाँ तत्सम तद्भव को ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक आइडिया तो ले लिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, टेक्निकली समझते हैं तत्सम शब्द को क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तत्सम शब्द दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो पहले तो मैं इसका डिमार्केशन जो हुआ है वो देख लीजिए। ये जो है वो संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से हुआ है, याद देख रहे हैं, तत् प्लस सम, और इसलिए ये बना आपका तत्सम। इन 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। अब तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, मतलब कि किसी के समान। अब आप देख लीजिए, इसी से ही आपको क्लियर हो रहा है, उसके समान। तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसके समान है, इसका मतलब कि ज्यों का त्यों, मतलब कुछ सेम टू सेम, ज्यों का त्यों मतलब कि सेम टू सेम हो गया। तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। हमने आपको एक सिंपल वे में बता दिया, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत,
और तत्सम शब्द ये होते हैं कि जो संस्कृत से हम सेम टू सेम ज्यों कहते हो, मतलब उसके समान, जो कि इसका अर्थ ही है, जब हम इसे डिमार्केट कर रहे हैं, जब इसे हम तोड़ रहे हैं, उसका अर्थ ही ये है कि ज्यों कहते हो मतलब सेम टू सेम हमने ले लिया, बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत के शब्दों को संस्कृत के शब्दों में ही डाल दिया, है ना। तो वो आपका तत्सम शब्द हुआ। तो इसमें ना कोई आपका ध्वनि परिवर्तन हुआ, ना कोई आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू आपका संस्कृत के शब्द आ गए। ये देखिए, ये कुछ अलग होता है जो जानने को मिलता है, ये सब आपके एडवांस्ड नॉलेज है, बोनस नॉलेज है। तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में आप ये देखेंगे तो बहुत सारे जो शब्द होते हैं आपके, वो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और इनमें से ये जो बहुत सारी भाषाएं वो संस्कृत से जन्मी हुई हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, क्योंकि हम लोग बंगाल में रहे, मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब रहा है और वो अभी भी हम लोग का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी संस्कृतियाँ देखी हैं, बहुत सारी प्लेसेस देखी हैं। तो बंगाल में जब हम थे, हमने देखा था बंगाल में हमेशा जो बंगाली लैंग्वेज है वो आपकी प्योर संस्कृत पे ही आधारित होती है। भीषण वृष्टि आछे, भीषण वृष्टि आछे, दारुण सृष्टि, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पूरे के पूरे प्योरली आपके संस्कृत से लिए गए हैं। ऑब्वियसली आप भी कहीं रहे हैं, आपको भी कुछ ऐसा आइडियाज़ हैं, आप शेयर कीजिए, आप लैंग्वेज शेयर कीजिए, आपको पता होगा। बंगाल में हम रहे तो मुझे पता है कि बंगाल में संस्कृत वर्ड्स को बहुत तवज्जो दी जाती है, यूज़ किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृत की जो सभ्यता रही है, जो लैंग्वेज रहा है, वो नहीं अंत हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। हम इन्हें अपने लैंग्वेजेस में, अपने सिविलाइजेशंस में, संस्कृति में यूज़ करते आ रहे हैं और करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बंगाल का एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। सृष्टि पूरा आपका बंगाली है, बंगाली में यूज़ होता है और संस्कृत के ये वर्ड है। तो इस प्रकार के जो आपके वर्ड हैं, वृष्टि मतलब कि वर्षा या बारिश, सब आपका संस्कृत के शब्द हूबहू आ जाते हैं इन लैंग्वेजेस से संस्कृत में। एग्जाम्पल जैसे अग्नि, अमूल्य, चंद्र, अज्ञान, अंधकार, ये सारे आपके संस्कृत के शब्द हैं। तो तत्सम दोस्तों यही शब्द है। आप इसे चाहे जितना डिटेल्स में पढ़ें या शॉर्ट में पढ़ें, आपको यही मीनिंग निकल के आएगी। फिर अब दोस्तों ये आपका था तत्सम। नेक्स्ट है आपका तद्भव शब्द। तो जैसे कि मैंने बोला आपको बिगड़ा हुआ रूप, अब इसका टेक्निकली जब समझते हैं तो तत्सम शब्दों में आप देखिए, समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। अब तद्भव का शाब्दिक अर्थ देखिए, उससे बने मतलब कि तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न। तत्सम में भी उत्पन्न था, लेकिन ये उसी से बने या उसी से उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों ये शब्द जो है वो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर, ये थोड़ा सा जानने वाली बात है, इन शब्दों की जो यात्रा है वो संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरी है और आज तक चल रही है। दोस्तों माने आप तो ये संस्कृत से, ये भी संस्कृत से ही उत्पन्न है, लेकिन मैंने क्या बोला, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप या भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, ये भले उसी से उत्पन्न हुई है, लेकिन ये सारी यात्राएं आरंभ करती हैं, मतलब कि इन सारी दौर से गुजरती, इन सारी भाषाओं से गुजरती है। आपको ये नहीं सोचना है कि इन सबसे गुजरती है, बस उसका बिगड़ा हुआ रूप है, आप दैट्स इट, आप यही समझिए। पाली बनती है, प्राकृत बनती है। अब भ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, भ्रष्ट होकर या वो बिगड़ कर या टूट कर वो तद्भव शब्द में परिवर्तित हो जाती है या बिगड़े हुए रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे संस्कृत वर्ड है आपका मुख, लेकिन जब हम तद्भव में बोलते हैं तो वो आपका मुंह हो गया, मतलब कि आपकी देसी लैंग्वेज की तरह ही होती है, आपकी बोलचाल की भाषा की ही तरह होता है तद्भव शब्द। ऑब्वियसली हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इतने डिफ़िकल्ट, इतने जो क्लिष्ट संस्कृत के वर्ड्स होते हैं उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, आप जनरली देखते हैं। तो ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध, तो ये जो है आपके संस्कृत के शब्द हैं जो बिगड़ कर आपके तद्भव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए एक पहचान लेते हैं और इसे पहचान के द्वारा विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए पहचानने के नियम है, यहाँ पे मैंने आपको पहचानने के नियम इसलिए यहाँ पे दिखा दिए ताकि इससे आपको और क्लियर हो जाए तत्सम और तद्भव को पहचानना। जैसे आप देखिए, तत्सम शब्दों के पीछे आपका जो श वर्ड होता है, जैसे हम श बोलते हैं, इसे हम श बोलते हैं, आधा श का जो होता है प्रोनाउंसिएशन आता है, आधा छ का आता है, तो हम इसे श बोलते हैं, इसे छ नहीं बोलेंगे। तो श वर्ड जो होता है उस वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ लगता है, ख छ का प्रयोग होता है, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाता है। जैसे देखिए पक्षी वर्ड है, पक्षी ही वर्ड है, लेकिन जब हम पक्षी बोलें, श यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका तत्सम शब्द हो गया या संस्कृत शब्द हो गया। तत्सम का अर्थ संस्कृत, ये समझिए आप सिंपली। तो ये वाला श यूज़ किए तो आपका संस्कृत शब्द हो गया, लेकिन तद्भव शब्द में जब पीछे ख लग जाए
या फिर छ लग जाए तो पंछी, जैसे पंछी बन गया तो ये आपका तद्भव शब्द बन गया। ये आपकी पहचान है, ये आपको समझना है। समझे? आप समझ रहे होंगे। सेकेंड है तत्सम शब्दों में जब श्र का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है, तो ये भी आपकी पहचान है तत्सम और तद्भव शब्द की। जैसे धन्य श्रेष्ठी, अब वही शब्द है धन्य श्रेष्ठी, यहाँ पर श्र का प्रयोग हुआ, जब इस श्र का प्रयोग हुआ तो क्या ये बन गया, ये तत्सम शब्द हो गया। लेकिन धन्ना सेठी, जब यहाँ पे श्र की जगह स यूज हो गया, देखिए आप देख रहे होंगे, श्र की जगह स यूज हुआ, ऊपर वाले में श की जगह छ यूज हुआ, नीचे वाले में श्र की जगह स यूज हो गया, तो तत्सम से वो तद्भव बन गया। ये नियम है, ये आप अगर समझ लिए तो आपकी नैया पार होगी, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। फिर तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है, देखिए श का प्रयोग होता है, वहीं श की जगह स का प्रयोग होता है। वहाँ श्र की जगह स का हुआ, यहाँ पर श की जगह स का हुआ। जैसे दीप शलाका, आप देख रहे हैं दीप शलाका, जिसे ये दीप शलाका में जब आप देख रहे हैं यहाँ पे श प्रयोग हुआ तो ये संस्कृत वर्ड हो गया, लेकिन जब हम तद्भव में प्रयोग किए तो स आ गया, श की जगह स लग गया, मतलब कि दिया सलाई, जैसे हम दिया सलाई कहते हैं। आपको कई वर्ड्स का तो पता भी नहीं होगा मीनिंग, कि हम लोग अरे अपने कॉमन लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, इसका अर्थ ये है, तो दिया सलाई। फिर तत्सम शब्दों में खटकोड़, इसे हम खटकोड़ वाला श कहते हैं दोस्तों, ये जो खटकोड़ वाला श होता है ये होता है खटकोड़ वाला। फिर यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि खटकोड़ वाले श की जगह भी स प्रयोग में आ गया। तो कृषक, यहाँ पे खटकोड़ वाले श के साथ तत्सम में कृषक है और स प्रयोग में आ गया तो किसान बन गया। दोस्तों सिंपली आपके जहाँ स प्रयोग में आ रहे हैं, सपेरा वाला स या आप कह सकते हैं सवेरा वाला स, तो जहाँ पे स प्रयोग में आ रहा है वो आपका हो गया तद्भव, जैसा कि आप देख रहे हैं वो आपका तद्भव हो गया। लेकिन खटकोड़ वाला श या श वाला शलजम वाला श या श्रेष्ठ वाला श्र आ रहा है तो वो आपका तत्सम हो गया। फिर है जो आपका ये तत्सम शब्दों में री, जहाँ री आ जाता है, री की मात्रा का प्रयोग होता है। री जहाँ पर आता है दोस्तों वो तो आपका डेफिनेटली ज़्यादातर क्या, वो तो आपका तत्सम शब्द ही होता है या संस्कृत शब्द ही होता है। जैसे कृतगृह, कृतगृह, इसको गृह बोलते हैं हम लोग। कृतगृह है जिसका अर्थ होता है कचहरी, कचहरी आपका शब्द हो गया तद्भव, और यहाँ पे री का प्रयोग हुआ तो ये कृतगृह हो गया आपका संस्कृत शब्द। तो ये था दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, तत्सम और तद्भव का पूरा अध्याय। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा यहाँ तक के नियम ये। लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब ये देखिए तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग भी होता है। देखिए अभी हमने जो पढ़ा वो री पढ़ा, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये र पढ़ रहे हैं, इन दोनों में अंतर होता है। प्रोनाउंसिएशन में लोग बहुत गलत करते हैं, कन्फ्यूजन होती है लोगों को। जब हम शब्दों की शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, वाक्य और वर्तनी की शुद्धि में, वहाँ पे आपको हम ये क्लियर करेंगे, वहाँ आपको क्लियर होगा। तो आम्र, जहाँ पर र की मात्रा का प्रयोग होता है वो भी आपका जो होता है वो तत्सम या संस्कृत के शब्द होते हैं। मैंने कहा आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये नियम बचे हुए थे, ये है आपके। और जैसे हम तद्भव में जब बोलते हैं तो हिंदी सिंपल लैंग्वेज में आपका आम हो गया। फिर तत्सम शब्द में व का प्रयोग जहाँ होता है, और तद्भव शब्द में ब। दोस्तों कई ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो हमने, आपको याद होगा जब हमने भाषा पढ़ा हमने बोली भी पढ़ा, तो दोस्तों बोली में लोग अक्सर ब का प्रयोग करते हैं, तद्भव मतलब कि बिगड़े हुए रूप में अपनी बोलचाल की भाषा में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में। वहीं जो आपकी बिल्कुल टिपिकल, जो आपकी क्लियर स्पष्ट शब्द होते हैं, जो क्लिष्ट शब्द होते हैं, उसमें शुद्ध तरीके से आप व का प्रयोग करते हैं। जैसे वन है आपके जंगल, जिसे हम वन कहते हैं, आपके तत्सम शब्द में ये वन होगा, लेकिन जो लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उसे कई बार लोग वन नहीं बन बोलते हैं। अब आप वो खाने वाला बन मत समझिएगा, बन बोलते हैं। तो ये है आपका तत्सम और तद्भव में अंतर। चलिए अब कुछ शब्द लेकर कुछ एग्जाम्पल्स ले लें दोस्तों। बहुत अथाह है ये, इसका नॉलेज अथाह है, इसके शब्द अथाह हैं, तो हम सिर्फ गिने चुने ही शब्दों को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जैसे तत्सम में थोड़ा इधर उधर हुआ है, तत्सम में ईर्ष्या जो वर्ड होता है खटकोड़ वाला शा लगाए, वहीं तद्भव में ईर्ष्या बोलते हैं। अष्ट 8, कर्पूर कपूर, कर्पूर गौरव मत समझिएगा, कर्पूर कपूर वाला है ये। कोकिल कोयला बोलते हैं, जैसे कोयला, देख रहे हैं आप, माफ़ कीजिएगा ये कोकिल आपका कोयल है, ये माफ़ कीजिएगा, कोकिल कोयल, तो ये आपका देख रहे हैं आप। फिर ये है आपका दीप, देखिए दीप जिसे हम तद्भव में क्या बोलते हैं, दिया। तो इस प्रकार से ये जो आपके शब्द हैं, ये जो आपके तत्सम और तद्भव के शब्द हैं, ये यहाँ पर मैटर करता है। तो ये हैं आपके ये जो शब्द हैं, ये आपका जो है ये तत्सम और तद्भव के पहचान अलग अलग बताते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आप देखिए
अब ये जो हमारा तत्सम और तद्भव का जो इसमें था, तो नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए चलते हैं तत्सम और तद्भव के। आपने ये शब्द देख लिए। हाँ, मैं आपको बता दूं फिर से, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोयल है, यहाँ पे गलती से एक आ की मात्रा बढ़ गई है। कोकिल का अर्थ होता है कोयल। तो ये तत्सम और तद्भव के बीच में ये डिफरेंस था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यही है आपका पूरा तत्सम और तद्भव के बीच में पहचानने का एक तरीका। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आप चलते हैं, ये आपने अपना कवर कर लिया जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्यायवाची शब्द की तरफ। दोस्तों जब हमने अपना ओवरव्यू लिया था, उसमें ब्रीफिंग की थी, हमने आपको बताया था पर्यायवाची मतलब कि समानता को ही स्पष्ट करता है, मतलब कि समान तरीके के ही वर्ड होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि पर्यायवाची आपका इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स। तो एक ही प्रकार के शब्द जिसके अर्थ एक तरह के होते हैं, सेम टू सेम अर्थ जो देते हैं। तो इसके हम डेफिनेशन देखें तो एक ही शब्द के एक से ज़्यादा, क्या आपको समझ में आ रहा है, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्द। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया समान तरह के, तो समानार्थक हो गया। तो समानार्थक शब्दों को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं समानार्थक शब्द भी होते हैं, जैसा कि अभी हमने देख लिया, लेकिन भाव में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये भाव में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो अर्थ होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या या समान ही होते हैं। जैसे उजाला, प्रकाश, खून, रक्त। देखिए उजाला का अर्थ होता है प्रकाश, लेकिन जब हम भाव कह रहे हैं यहाँ बड़ा उजाला है या यहाँ बहुत प्रकाश है, भाव में वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन अर्थ उनके समान होते हैं। खून, खून को ही रक्त भी कहा जाता है, लेकिन हम किस प्रकार से, किस जगह, किस भाव के साथ प्रयोग में ला रहे हैं, वो डिफर करता है आपका। वो आपका कैसे डिफर करता है उसके लिए भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। देखिए कैसे। अब आप इसमें सोचेंगे यार हमने ये कौन सी बात बोलती, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये समानार्थक शब्द है, समान ही अर्थ होते हैं, भाव डिफरेंट हो सकते हैं। एक जैसे ही वर्ड होंगे, एक जैसे ही आपके अर्थ होंगे, लेकिन भाव डिफरेंट होते हैं। देखिए कैसे, समान अर्थ शब्द होते हैं, लेकिन इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और करना पड़ता भी है, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति में सभी पर्यायवाची शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते। ये जो है, ये जो बात हमने यहाँ पे कही है आपका, इसका एक्सप्लेनेशन है। कैसे, जैसे कि जहाँ पर हम पानी शब्द का उपयोग स्वच्छ जल के लिए करते हैं, वहीं पर हम नीर शब्द का प्रयोग जल के लिए करते हैं, जो कि उस जल के लिए करते हैं जो कि देवताओं पे चढ़ाने के बाद नीचे गिरा होता है। देखिए यही है भाव, जो इसकी बात मैंने यहाँ पर की, यही इसी भाव की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए पानी और जल दोनों एक सेम ही वर्ड है, लेकिन भाव डिफर करते हैं। जब हम पानी की बात करते हैं तो हम स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं या स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम नीर का अर्थ भी पानी ही होता है या जल ही होता है। जब हम नीर की बात करते हैं तो हम उस जल की बात करते हैं जो कि देवताओं पर चढ़ाया जाता है और उसके बाद नीचे गिरा होता है, देवताओं पर चढ़ाने के बाद नीचे गिरा होता है। तो इस प्रकार से हम पर्यायवाची शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थ तो सेम होते हैं, लेकिन भाव डिफरेंट हो सकते हैं। ये बात आपको समझने वाली है, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन दिमाग में रखना है। नीर की जगह हम पानी को नहीं यूज़ करेंगे और पानी की जगह हम नीर को नहीं यूज़ करेंगे, मतलब कि भाव डिफरेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए इसके बहुत सारे ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर पहले दिए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप एक बार जाके देखें कि इसमें अगर हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में ये बात की तो क्या हमें यहाँ पे अर्थ और भाव में डिफरेंस पता चला। देखिए तो आप बोलेंगे अर्थ आपके डिफरेंट, अर्थ आपके सेम है, अर्थ में कोई गलती नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन भाव में आपका डिफरेंस है। इसलिए मैंने फिर से इस पेज को लाकर फिर से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। इसी के साथ हम कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेंगे और उसको उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण के साथ देख लेंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। फिर वही बात है, अथाह है, बहुत वाइड है इसका, इसको बहुत ब्रॉड है, इसको करने में बहुत टाइम लग सकता है, बट क्या है ये आपको जितना ही आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे कुछ तो एग्जांपल्स दे दिए हैं, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कुछ ये जो पर्यायवाची, ये जो कुछ शब्द हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर ही। जैसे अमृत, तो अमृत का अर्थ होता है सोम भी, सुधा भी, पीयूष भी, मधु भी, अमीय भी। ये नाम भी हो सकते हैं किसी के, लेकिन ये अमृत का पर्यायवाची है। अर्थ सेम है बट भाव डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए वहीं आँख, आँख को हम नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, ये सब पर्यायवाची हैं। इंद्र,
ये दोस्तों बहुत आते हैं, ये एग्जाम्स में तो बहुत ही आते हैं, आपको इसमें से एक ना एक तो एग्जाम्पल मिल ही जाएगा। जिन्हें हम देवराज इंद्र कहते हैं वो तो आप जानती हैं, मधुआ, देवेंद्र, सुरेश, ये भी इनके नाम हैं। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर या परमेश्वर, देखिए परमेश्वर, देखिए स लग गया, ये तद्भव है शब्द, ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हो गया, परमेश्वर बोलते हैं वरना हम लोग, श की जगह यहाँ पे स यूज़ हुआ है तो तद्भव है ये। देखिए यहाँ पर एक आपको विद एग्जाम्पल सामने ही आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया और आपको रिकॉल भी करवा दी ये चीज़। भगवान, सब ईश्वर के नाम है। उजला, उजला मतलब कि उजागर, मतलब ब्राइट टाइप का, उस टाइप का, तो श्वेत, सफ़ेद, धवल, उज्ज्वल, देखिए इसी टाइप का, तो ये आपका इसी के मीनिंग हो गए। कमल, पंकज, जलज, नीरज, सरोज, राजीव, दोस्तों ये जो जितने हैं ये सारे तो आते ही आते हैं कमल के। गंगा, जिन्हें हम भगीरथी भी कहते हैं, सुरसरी, देव नदी, देवपगा, सब इनके पर्यायवाची हैं। चंद्रमा, चांद, सोम, शशि या शशि भी कहते हैं हम लोग, शशि, यहाँ शशि लिखा हुआ है, यहाँ पे शशि भी कहते हैं। राकेश, चंद्र, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। जल, ना, पानी, नीर, तोय, अम्बु, रस, सब जल के पर्यायवाची हैं। झरना, स्रोत, पताका, निर्झर। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल। थोड़ा, थोड़ा को जैसे हम कम, न्यून, अल्प, ज़रा, न्यून के बाद कॉमा है, अल्प, ज़रा, तो ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने इस यहाँ पर दोस्तों आपके साथ लिमिटेड शब्द को ही यूज़ किया है, आपके साथ डिस्कस किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा है, बहुत शब्द हैं इसमें, आपको वीडियोज़ ही कम पड़ जाए, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा एक ना एक तो इसमें से कवर हो ही जाता है शब्द। तो होप आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। तो हमारा आज का जो वीडियो था, आज का जो अध्याय था, ये तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।